Good morning, everyone. How are you? Good morning. We are Yeah. fine, ma'am. What about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि अभी अमन, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? आपको माइक ऑफ रखना है अपना। यस, तो अभी हम हंटर गैदरर्स की लाइफ पढ़ेंगे, कैसे और कहाँ पर उन्होंने शटल होकर जीना स्टार्ट किया। तो हमने देखिए क्या पढ़ा था, कैसे उन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोसेस सीखी, कैसे वो लोग फार्मर बन गए, और उसके बाद उन लोगों ने कौन कौन सी फसलें उगाई। आज क्या पढ़ना है हमें कि वो लोग कहाँ पर सेटल होके रहने लगे, तो वो कौन सी जगह थी। ये हम पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. आज से पढ़ना है हमें फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। तो सबसे पहले कहाँ बसे थे हमारे किसान। तो पेज नंबर 13 पे आना है हमें। एक मिनट, पेज नंबर 13 पे करना क्या है, जाने के बाद पहले ये भी तो पढ़ लें। यस, तो पेज नंबर 13 ओपन करना है। उसके बाद यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders। तो जो ब्लू स्क्वायर दिए हैं यानी कि वो ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे हंटर एंड गैदरर्स के बसने के बारे में बताया गया है। यस, तो ये है नियोलिथिक साइट यानी कि नवपाषाण काल। देखिए अभी कौन कौन सी जगह है, इनके नाम जरूर याद रखने आपको, कहाँ पर हंटर गैदरर्स ने सेटलमेंट बना के रहना शुरू किया था। ओके, देखिए क्या क्या है। Yes, ma'am. मेहरगढ़, कोलजिह्वा, महागारा, चिरान, दाऊजानी हैडिंग, हालुर, पयमपल्ली। तो ये ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे हंटर एंड गैदरर्स के बसने के साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग अब घूमते नहीं थे, वो लोग अब उन्होंने रहना शुरू कर दिया झोपड़ी बना करके। तो ये सारी वो साइट दी गई है। चलिए अभी आगे आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन में पूछूंगी भी आपसे, तो आपको नाम याद रखने हैं। Yes, ma'am. चलिए अब आगे आते हैं। तो दीज आर ऑल ओवर द कंटिनेंट, सब कंटिनेंट। तो आपने भी देखा मैप में कि हमारे इंडिया के सारे पार्ट में कहीं ना कहीं वो लोग बसे थे, हर कोने में। These are some of the most important ones are in the northwest। सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ, जो कि आज के टाइम पे कश्मीर में है। कश्मीर के पास क्या था, हमने बुर्जहोम पढ़ा था अभी, मेहरगढ़। Yes, ma'am. यही है ना, बुर्जहोम और मेहरगढ़। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बाकी क्या है इस बारे में। एंड साउथ इंडिया का पार्ट, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं, नीचे की तरफ पय्यमपल्ली एंड हालुर, यही दो जगह है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so to find out whether these sites were settlement of farmer and herders, scientists study evidence of plants and animal bones। तो आखिर हमारे साइंटिस्ट को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे मालूम चलता है कि वहां पर लोग रहते होंगे एक्चुअल में। तो उन्हें एविडेंस मिले हैं, वो उन एविडेंस की स्टडी करते हैं। और वो एविडेंस है क्या, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट के अवशेष एंड एनिमल्स की बोन। तो उनको देख करके वो पता लगाते हैं। और इसके अलावा और क्या मिला है उन्हें, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ ब्रांच ग्रेन। तो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं उन्हें, जिससे उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर लोग रहे होंगे, उन्होंने अनाज को पकाया होगा और इसी से कुछ अनाज का हिस्सा जल गया होगा। तो ये अनाज या तो एक्सीडेंटली जल गया होगा या फिर उससे जानबूझ करके जलाया होगा। ये हमारे साइंटिस्ट बताते हैं। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops
were grown in different parts of the subcontinent. तो हमारे साइंटिस्ट ने उन जले हुए अनाज को पहचान के पता लगाया और तभी हम लोग ये जान पाए कि हमारे हंटर गैदरर्स कौन कौन सी फसलें उगाना जानते थे। ओके, इसके अलावा वो Yes, ma'am. इसके अलावा उन लोगों ने जानवरों की हड्डियां भी पहचानी है कि ये हड्डियां कौन से जानवर की हैं। चलिए अभी नेक्स्ट है टू वर्ड्स ऑफ मेटल लाइफ। तो अभी हमने पढ़ा, देखिए हम कहाँ पर बसे थे, हमने उन जगहों के नाम पढ़े, किन किन चीज की स्टडी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हमको बताते हैं, ये भी पढ़ा। अब पढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में। देखिए, तो archaeologists have found traces of hut or house at some sites। आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं कहीं पर झोपड़ी के अवशेष मिले हैं या फिर घर के अवशेष, टूटे फूटे घर। फॉर इंस्टेंस इन बुरजहोम, जो कि आज के टाइम पे कश्मीर में है, बुरजहोम में मिला है। अब देखिए बुरजहोम के बारे में आपको बताया है यहाँ पर। तो पीपल लोग यहाँ पर पिट हाउस बनाते थे, which were dug into the ground। तो सबसे पहले जमीन में नीचे गड्ढा खोदते थे, इसमें जो कि ग्राउंड में होता था, मतलब ग्राउंड में एक गड्ढा खोदते थे अंदर की तरफ, with step leading in। Yes, ma'am. उस गड्ढे में अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। These may have provided shelter in cold weather। और जब सर्दी का मौसम होता था तो वो इसी अंदर वाले पिट हाउस में बैठते थे जा करके। Archaeologists have also found cooking carrots both inside and outside the hut। इसके अलावा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ी के अंदर और झोपड़ी के बाहर दोनों जगह पर जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो मिले हैं। which suggest that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoor। इसका मतलब कि लोग मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी होती थी तो वो लोग बाहर बैठ के खाना बनाते थे, सर्दी होती थी तो अंदर बैठ के खाना बनाते थे, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। ओके, अभी Yes, ma'am. में शायद इनका पिट Yes, ma'am. हाउस भी दिया हुआ है, नहीं दिया। Ma'am, pit house नहीं दिया। तो पिट हाउस होता कैसे था एक्चुअल में, अंदर की तरफ गड्ढा खोदते थे। Yes, मैम यूट्यूब पे मैम कहीं कहीं पर मैम ऐसे बनाया जाता है घर मैम अंडरग्राउंड। यस मैं खुदाई करके। चलिए तो अभी आते हैं हम टूल्स मिले हैं, देखिए। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। पत्थर के औजार मिले हैं बहुत सारी साइट से। बेटा आप सभी को अपनी वीडियो ऑन रखनी है, मुझे कुछ बच्चों की वीडियो नहीं दिखी। तो बहुत सारी साइट से स्टोन टूल्स मिले हैं। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। तो बहुत सारे टूल्स जो अब मिले हैं ना हमें इस टाइम पे, वो पुराने औजारों से अलग है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इंसान तरक्की करता है और ये जो टूल्स मिले हैं ये पुराने वाले टूल से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कह दिया कि ये जो टूल्स मिले हैं अब बुरजहोम में या नई साइट्स पे, वो नियोलिथिक साइट के हैं, यानी कि साइट के हैं, नवपाषाण काल के। This include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for building grain and other plants produce। अब आगे देखिए और क्या बताया है कि ये जो टूल्स है ना ये पॉलिश है और इनका जो किनारा है वो बहुत ही फाइन है, बहुत ही ज्यादा बारीक। इसके किनारे घिस घिस करके पतले कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस टाइम पे एक और टूल मिला है, मोर्टर एंड पिस्टल ऑकली, जिसमें आज के टाइम पे भी यूज होता है फिलहाल ये घर में मसाला वसाला कूटने के लिए घर में। यस मैम ओखली। यस मैम मिक्सर मैम ये आज के भी मैम अब मिक्सर यूज होने लगा। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था? अनाज को पीसने के लिए एंड प्लांट प्रोड्यूस को, यानी कि दवाइयां जब बनाई जाती थी तो वो भी इसी में पीस लेते थे वो लोग।
Mortar and pestle are used for grinding grain even today. आज भी इस्तेमाल किया जाता है, मसाला पीसने के लिए करते हैं, अनाज पीसने के लिए नहीं। तो several thousand years later, हजारों साल बाद आज भी इसका यूज किया जाता है। At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. तो मैंने आपको ये कल भी बताया था कि हम पुरानी चीजों को छोड़ नहीं देते हैं, एज इट इज यूज करते रहते हैं। जैसे मोटर एंड पेस्टल यूज हो रहा है, तो ऐसे ही जो पैलोलिथिक साइट के जो टूल्स थे वो आज भी यूज किए जा रहे थे। और ये भी याद रखना है आपको कि कुछ टूल्स बोन से बनाए गए थे, हड्डियों से। ये आपको टूल्स दिए हैं, देखिए, पत्थरों के औजार। Yes, ma'am. Bone से stone से। Many kind of earthen pots have also been found. अब इस काल में, यानी कि ये जो न्यूलिथिक साइट है, यानी कि जब हमारे हंटर गैदरर्स अब फार्मर में कन्वर्ट हो चुके हैं, इस टाइम पे हमें बहुत सारे earthen pot भी मिले हैं, मिट्टी के मटके बड़े बड़े। These were sometimes decorated and were used for storing things. बहुत बार इन्हें बाहर से सजाया गया होता था, पेंटिंग, कलर वगैरह करके, और इनका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। People using pots for cooking food. सबसे पहले लोग खाना भी इसी में पकाते थे, उनके पास स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तन थोड़ी होते थे, तो वो खाना किसमें पकाते थे? इन्हीं मिट्टी के मटकों में। ओके, Yes, ma'am. तो इसलिए क्या पकाते? Yes. Grain like rice, wheat and lentils. तो ये देखिए, चावल, गेहूं और दालें, ये सारी चीजें वो मिट्टी के मटके में पकाते थे। Now become an important part of the diet, जो उनकी डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। Besides, they began weaving cloth. इसके साथ साथ अब उन्होंने कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया। Using different kinds of material, for example, cotton that could now be brown. तो देखिए, उन्होंने कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया खुद से, कॉटन के कपड़े बनाने लगे वो लोग। Did things change everywhere and all at once? चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये अभी हम पढ़ेंगे बाद में, पहले आप लोगों को गेस करना है। क्या ये सारी चीजें हमारे इंडिया के पूरे पार्ट में हो रही होंगी? यानी कि सारे हंटर गैदरर्स क्या किसान बन गए होंगे, या फिर कोई पार्ट ऐसा होगा जहां पर अभी भी हंटर गैदरर्स रह रहे थे? मैम कोई पार्ट होगा Yes, मैम, ma'am. क्योंकि मैम ट्रेवल करते थे, बट मैम कहीं कहीं पार्ट्स पे नहीं कर पाते होंगे, तो मैम वहां पर हंटर गैदरर्स रहते होंगे। यस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर समाज, हर सोसाइटी एक ही टाइम पर बराबर की तरक्की कभी भी नहीं करती। ये आज का भी टाइम है। यस मैम। तो यानी कि हर जगह पर चेंजेस आ गए होंगे, ये जरूरी नहीं है, और ना ऐसा हो सकता है एक ही टाइम पर सारी जगहों पर चेंजेस नहीं आ सकते। देखिए, आपको बताया भी, नॉट क्वाइट, हर एरिया में नहीं आया था। इन मैनी एरियाज men and women still continue to hunt and gather food. इस समय भी बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पर आदमी और औरत अभी भी शिकार कर रहे थे और फल फूल इकट्ठा कर रहे थे। And elsewhere people adopted farming and herding slowly. उनके उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीखा और जानवरों को पालना सीखा, बहुत सालों बाद। In some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पर लोग कंबाइन काम करते थे, यानी कि खेती करते थे, और जब मौसम फेवरेबल नहीं होता था उस टाइम पे फिर से वही पुराना काम, हंटिंग गैदरिंग शुरू कर देते थे। तो कुछ एरिया ऐसे यस मैम। कंबाइन करके काम किया जाता था सीजन को देखते हुए। चलिए, अब आता है मेहरगढ़। ये इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए, क्योंकि मेहरगढ़ के बारे में अभी 11th की बुक में भी दे रखा है, हिस्ट्री में, तो ये आपको याद रखना है। 11th क्लास में फिलहाल और ज्यादा पढ़ना है, जहाँ पर अभी आपको थोड़ा ही दिया गया है। चलिए, तो अभी हम करते हैं एक क्लोजर लुक, यानी कि हमें पूरा का पूरा मेहरगढ़ के ही बारे में पढ़ना है। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कैसा था मरना और जीना? फाइंड मेहरगढ़ और नागपुर। पहले हम मेहरगढ़ देख लेते हैं एक्चुअल में है कहाँ। तो अभी मैंने आपको बताया मेहरगढ़ चला गया पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में।
मेहरगढ़ ये रहा, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टाइम पे ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़, हमारे इंडिया में नहीं है। Yes, ma'am. तो मेहरगढ़ के बारे में पढ़ना है हमें। मेहरगढ़ जो कि एक नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण काल, जहाँ से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को नए हंटर फार्मर के बारे में अवशेष एविडेंस मिले थे। स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अ साइट लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। ये एक फर्टाइल प्लेन में बसा हुआ इलाका है, यानी कि उपजाऊ मैदान में। क्यों? क्योंकि यहीं से रिवर इंडस पास होती थी, आपको पता है, सभी ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। सबसे पहले यस मैम। सिंधु नदी के आसपास के लोगों ने बसना शुरू किया था। यस मैम बस। तो ये एक फर्टाइल लैंड में बसा हुआ है मेहरगढ़। ये बोलन पास के पास है। अभी पास क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहाड़ों के बीच में आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए होते हैं उसे पास कहा जाता है। ओके, यस मैम। तो यस मैम। Yes, ma'am. के पास है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान। और ये जो बोलन पास है ये ईरान जाने का एक इम्पोर्टेंट रास्ता भी है, यानी कि यहाँ से होकर के, बोलन पास से होकर के ईरान जाया जा सकता है। ओके, अब दूसरी चीज, और मेहरगढ़ के बारे में सारी चीजें लर्न करते जानी है, कहाँ पर है, क्या क्या क्वालिटी है, सारी चीजें। अब और क्या बताया मेहरगढ़ के बारे में? तो मेहरगढ़ was probably one of the places where people learn to grow barley and wheat। तो मेहरगढ़ ये एक ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा था, एंड भेड़ और बकरी पालना भी सीखा था फर्स्ट टाइम। ओके, Yes, ma'am. लोगों ने पहली बार यस मैम। जौ और गेहूं उगाना और भेड़ और बकरी पालना सीखा था यहाँ पर। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। तो ये एक अर्लीस्ट विलेज है, यानी कि प्रारंभिक गांव जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोर वन फाउंड। इस साइट पर, इस जगह पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। तो डियर एंड पिग जो हड्डियां मिली हैं हमें, एंड आल्सो बोन ऑफ शिप एंड गॉड। इसके अलावा शिप और गॉड की भी यहाँ पर बोन्स मिली हैं हमें। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगुलर हाउसेस भी मिले हैं, इस टाइप के घर मेहरगढ़ में रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर घर में, मेहरगढ़ के घर में 4 से ज्यादा कमरे होते थे। Some of which may have been used for storage, जिनका इस्तेमाल स्टोरेज के लिए या फिर भंडारण के लिए चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता होगा। अब मेहरगढ़ की एक और क्वालिटी, when people die, जब यहाँ पर लोगों की डेथ हो जाती थी, their relatives and friends, तो इनके दोस्त और इनके जो रिलेटिव होते थे, इनके रिश्तेदार। अभी आवाज किस तरह से आ रही है? तो इनके रिलेटिव्स एंड इनके फ्रेंड्स, ये इन्हें मरने के बाद भी रिस्पेक्ट देते थे। कैसे? पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उनका मानना ये था कि लोगों का जीवन मरने के बाद भी होता है। यानी जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या बिलीव किया जाता है कि आफ्टर डेथ लाइफ एंड हो जाती है, लेकिन ये लोग क्या मानते थे कि मरने के बाद भी लाइफ चलती रहती है। एंड बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। इसलिए जहां पर कब्रें होती थी उसका स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता था। Several burial sites have been found at मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सारी कब्रें मिली हैं। In one instance, the dead person was buried with gods which were probably meant to serve as food in the next world। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है, एक मरे हुए व्यक्ति के साथ बकरी दफनाई हुई मिली है, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि जब वो स्वर्ग में चला जाएगा तो वहां पर क्या खाएगा, इसलिए उसे उसके साथ बकरी को दफनाया गया था कि ये बकरी भी जाएगी तो वहां पर वो इस बकरी से दूध निकाल के और उसका मांस खा सकते हैं। तो ये देखिए मेहरगढ़ के लोग क्या बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ लाइफ एंड नहीं होती, मरने के बाद भी लाइफ चलती है।
और इसलिए वो लोग क्या करते थे, डेड बॉडी के साथ और बाकी चीजें भी दफनाते थे। कहीं कहीं तो बहुत सारे बर्तन भी दफनाए गए हैं, सोने की ज्वेलरी वगैरह सब दफना दी जाती थी कि जब वहां स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर श्रृंगार करेंगे और खाना खाएंगे दूसरी दुनिया में। चलिए, तो मेहरगढ़ के बारे में यस मैम। यस, सभी को समझ आया मेहरगढ़ के बारे में? यस याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? मैम नो। चलो, तो एक बार अभी मैम नो। आंसर रिवाइज, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ का एक घर दिया हुआ है आपको, एंड दूसरा ये दी है कब्र। यहाँ पर इस आदमी के साथ साथ गॉड भी दफनाई गई है। मैम गॉड मैम बर्तन। यस मैम। और ऐसा ये सोच करके कि इस इंसान को दूसरी दुनिया में भी भोजन मिलता रहे। चलिए, तो एक बार अभी क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं हम लोग। यस, सबसे पहले कौन बताएगा? चलिए, निहारिका से स्टार्ट करते हैं। यस निहारिका। Give some example of Neolithic site. न्यूलिथिक साइट के एग्जांपल देने हैं। कौन कौन से हैं न्यूलिथिक साइट? यस निहारिका। रुचि, यू टेल। मैम क्वेश्चन अगेन रिपीट करिए, मैम आवाज नहीं आ रही। न्यूलिथिक साइट के एग्जांपल देने हैं। न्यूलिथिक साइट कहाँ कहाँ पर है? नव पाषाण काल युग किस कहाँ कहाँ एविडेंस मिले हैं हमें? मैम 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 मेहरगढ़ मैम, मैम हल्लूर मैम, मैम बुजोरम और मैम चिरांसी। यस अमन, नाउ यू टेल। मैम पयमल्ली और मैम हलवर और मैम चिरांड और मैम महागढ़ और मैम बुजा होम। तो देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया है, दोनों ने ही। ये हमें बताया था कि जो यहाँ पर जो स्क्वायर में दिया गया है मैप में, वो सारे ही न्यूलिथिक साइट हैं जहाँ पर हमारे हंटर गैदरर्स ने एज अ फार्मर रहना शुरू किया था। यस मैम। तो ये सारे ही वो इलाके हैं ब्लू स्क्वायर वाले, बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोलडिवा, महागारा, चिरान, दाऊजाली हेडिंग, हालूर या फिर पयमपल्ली, ये सारी ऐसी जगह हैं जो न्यूलिथिक साइट है। ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अनुप्रिया को। यस, नेम द सम एनिमल्स दैट डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली फार्मर्स। Ma'am, the animals that are domestic by early peoples are ma'am goat, ma'am sheep, ma'am only goat and sheep. ओके ओके, गुड अनुप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सौरभ बताएंगे। व्हाट आर द क्रॉप्स दैट ग्राउंड बाय अर्ली फार्मर्स? मैम यस सौरभ। wheat and barley. Wheat and barley। यस यस मैम। Ma'am, wheat and barley. तो wheat and barley दो चीज, वीट एंड बार्ली। गेहूं और जौ, जिसे उगाते थे। यस,
चलिए अब नेक्स्ट कौन बताएगा? यस, तनिष्का को बताना है नेक्स्ट। यस तनिष्का। तनिष्का आवाज आ रही है? तनिष्का डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनिल आपको बताने हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द टूल ऑफ नियोलिथिक एज एंड पैलोलिथिक एज? ओल्ड एज में यानी कि पैलोलिथिक एज में या फिर नियोलिथिक एज में जो टूल्स बनाए गए थे, दोनों में क्या डिफरेंस था? चलिए कौन बताएगा? मैम neolithic मैम यस अनिल। neolithic tools are made up of bones, stones and वुड wood. Yes, ma'am. एंड पैलोलिथिक एज में किससे बनाए जाते हैं? And paleolithic tools are made up of steels, aluminum, iron. ओह माय गॉड, पैलोलिथिक साइट यानी कि पूरा पाषाण काल, ओनली स्टोन यूज किया जाता था बेटा, ओनली स्टोन। Yes. मैम मैम एयरटेल। अभी अनिल कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। तो पैलोलिथिक एज में ओनली स्टोन यूज किया जाता था, केवल और केवल पत्थरों के औजार। Yes, ma'am. नियोलिथिक साइट जब आया तो यहाँ पर टूल्स में अब स्टोन के साथ साथ वुड एंड बोन का भी यूज किया जाने लगा, अब हैंडल लगाए जाने लगे। ओके, यस मैम, और मैम बेस्ट Yes. कटिंग भी कर मैम, फाइन एज को शार्प भी किया जाने लगा, ज्यादा धार वाले Yes, औजार ma'am. बनाए जाने लगे अब। और Yes, मैम ma'am. उसको कटिंग भी किया जाता है। चलिए अभी कल वाला होमवर्क सभी बच्चों ने नहीं भेजा है, फिलहाल मैंने भी लेट से ही भेजा था। अभी मैं आज आपको होमवर्क सेंड करती हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगी सबका होमवर्क करके सबमिट करना है। ओके, Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। एंड वर्ड मीनिंग भी करनी है आप लोगों को, चैप्टर सेकंड की जिन लोगों ने नहीं की है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग मैम जियोग्राफी। यस ज्योग्राफी, नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग फ्रांस का ये टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा फ्रांस क्या के बारे में दिया है, कैसी पेंटिंग है, कितनी पुरानी है, किससे बनाई गई है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें लेकिन नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी है। ओके, यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. so you all need to revise the chapter again. Okay, क्योंकि यस नेक्स्ट मैम। एक्सरसाइज डिस्कस करनी है तो रिवीजन बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप लोग बेस्ट आंसर भी दे पाएंगे। यस मैम। चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो सभी को होमवर्क कंप्लीट करना है। जिसका भी होमवर्क नहीं आया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मुझे कि उस बच्चे को चैप्टर समझ नहीं आया था या फिर उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। ओके, यस मैम। यस मैम।